अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैजान डेली ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ ग्राम सभा कुशिया मठिया में कितना विकास हुआ है। तो ये जो प्रत्याशी हैं, प्रधान हैं, विधायक है, ये जो भी हैं वो कोई केवल चुनाव के समय आते हैं। विधायक जी हमारे तो चुनाव के समय भी इस गांव में नहीं आते हैं, जैसे इस गांव से उनको कोई मतलब ही नहीं रहता है। और हमारे जो जनता है, मतलब जिस नेता को चुनती है वो भी सही साबित नहीं हुआ अभी तक। हमारे गांव में पानी टंकी लगा वो पानी पीने के लिए, वो ज़्यादा चौराहे पे, मेनका चौराहे पे, जो मुश्किल से 2 साल चला। उसके बाद वहाँ की सब चीज़ें गायब, तोड़ फोड़, मोटर चोरी, पाइप चोरी, यहाँ तक उसमें लगी बल्ब भी चोरी हो गई, सब कुछ चोरी। फिर हमारे गाँव कुचिया मटिया में आए दिन रोज किसी का कल गायब होता है, किसी का पाइप गायब होता है, किसी का मोटर गायब होता है, किसी का सरिया गायब होता है, किसी का सीमेंट गायब होता है, मतलब बाहर चीज़ें रखी गायब। और इस गांव में 10 बजे के बाद कोई शख्स है जो कार से आता है, तो यहाँ की जनता को, दलालों को कोई चिंता नहीं रहता है कि आखिर में वो कोई भी इंसान बाइली गांव के इस गाँव में 10 बजे के बाद 11 बजे रात को, 12 बजे रात को आए दिन क्यों आता है। इससे किसी को कोई मतलब नहीं रहती है। केवल ये चुनाव के समय आएंगे आपको और ऐसा लगेगा जैसे आपके घर ये लोग निहोरा पार्टी करते हैं। उसके बाद जब चुनाव जीत जाते हैं तो तुम अपने हम अपने काहे, कोई नहीं सुनता है। यहाँ तक कि यहाँ पे हमारे गांव में जब यहाँ बिजली का पोल गिरा था, हल रहा था, तो 1-2 घर ऐसे थे जहाँ पे अभी तक पोल ही नहीं गया था, जिस पे पोल वो लोग बहुत मुश्किल से लेकर आए थे। और 4 पोल हलवाने के लिए प्रधान जी ने बोला कि 3000 रुपये से 1 रुपया कम नहीं होगा, और 3000 रुपये ले लिए। जबकि बाद में उस ट्रैक्टर वाले से जो पोल हलाने आया था उससे बात हुई, तो उसने बोला कि मुझे 4000 रुपये में पाटू पोल की बात हुई थी। तो ये गरीबों के साथ अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है दोस्तों। 1-2 घर से आप लेंगे 4000 रुपया और पूरे 8 और 4 पोल के लेंगे आप 1000 रुपया। ये कहाँ कहने आए। यहाँ के प्रधान जो हैं वो या तो घूसखोरी दलाली बंद करें। और मैं ऐसे मानने वाला नहीं हूँ। मैं इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जो हमारे बिजली विभाग के उनको पता चले, जो इन लोगों के ऊपर अधिकारी जो बैठे हैं उनको पता चले। हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है, उनसे बहुत आशा है कि उन्होंने आकर टीवी चैनलों पे बोलते हैं कि हम दलालों और माफियाओं को मिट्टी मिला देंगे। और यहाँ की दलाली ऐसे ही बढ़ती जा रही है। और वो पोल लग गया हुआ, पानी टंकी गायब। यहाँ पे हमारे ग्राम सभा कुचिया मटिया में पानी की टंकी बन रही थी, उसमें पता नहीं कितना लागत का वहाँ पे पास हो गया है। और ठेकेदार जो था वो पैसा बचा लिया और पैसा लेकर चला गया। और जिस युवक ने अपना ज़मीन दिया था नौकरी के लिए, उस युवक का नौकरी तक चला गया। और जनरेटर चोरी हो गया, उसमें से मोटर चोरी हो गया, और वो ठेकेदार पैसा लेकर भाग गया। और यहाँ के बड़े बड़े जो नेता, जो गांव के सामाजिक लोग हैं, जो गांव को जिम्मेदारी बोलते हैं कि हम लोग किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, वो फिर पूरे गांव को ही, गांव के साथ ही गलत कर रहे हैं। और लोगों को भरोसा जताते हैं कि आप लोग कुछ मत करिए, हम लोग आपके लिए है, आप लोग के जनता के लिए दौड़ते हैं। पर कोई यहाँ हर कोई अपने लिए दौड़ता है मेरे दोस्त। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सारी जनता एक बार सोचिए और इस पर एक्शन लीजिए। और प्रधान को भी बताइए कि हमारे गाँव में बाइली गांव के कार क्यों आती है 10 बजे के बाद, और इसमें हर चीज़ चोरी होता है, उसका जिम्मेदार कौन है। अगर इस वीडियो को शेयर करिए। अगर इसके लिए चौकी पे भी शिकायत होनी चाहिए। अगर आप लोगों की बस की बात नहीं है तो आप लोग एक बार बोलिए, मैं सुधार दूंगा ऐसे चोर चाहियों को और दलालों को। और इस वीडियो को मैं आगे से आगे लेकर जाऊंगा। और जब तक इसका सच्चाई ना सामने ला दूँगी किसने किसने कितना पैसा खाया है, तब तक ऐसे ही नहीं बढ़े। ऐसे ही वहाँ पे जिस नया पोल जो वाला वहाँ पे चक रोड है, वहाँ पे दिखाया जाता है कि सुनने में आया है कि उस पर आरसीसी का मतलब पैसा पास हो गया है, पैसा आ गया है। और इसकी कार्रवाई में आदमी लगा है। और जिस दिन हकीकत सामने आ गया कि हाँ यहाँ का जो चक रोड है उस पर आरसीसी का पैसा बजा लिया गया है, तो फिर उस दिन तो जो वर्तमान प्रधान है, जिनके प्रधानी में अगर वो पैसा पास हुआ होगा, आरसीसी अभी तक नहीं हुआ, जिन जिन दलालों ने खाया होगा, सबको मैं उसी चौराहे पे घसीट कर लाऊंगा और मैं आगे से आगे कार्रवाई कराऊंगा। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और इसका हिसाब बहुत जल्द होगा। और आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हमारे जिला पंचायत सदस्य राजन शुक्ला जी के पास जाए और वो इस बात की
जांच करे कि आखिर में मेरे घर से 3000 रुपया लिया गया और पूरा पैसा 4000 रुपया दिया गया, जबकि मेरे घर से बोला गया था कि पूरे पोल के 8000 रुपया में बात हुआ है, आप लोग 3000 दे दीजिए और बाकी के प्रधान जी 5000 रुपया देंगे। और जब पूछताछ हुई तो उसने बोला कि 4000 रुपया मिला है। तो फिर ये मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे घर वालों के साथ अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है? ये एक इंसान के नहीं, आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। यहाँ पे होता जाता है दोस्तों। यहाँ पे ये जो दलाल है ये सब ये दिलासा देते हैं और यहाँ के मतलब सब मिली भगत सरकार है। यहाँ पे जो गरीब है उसको लूटा जाता है। जो अगर आप अपने हक के लिए नहीं बोल पाओगे तो आप उन लोगों के लिए सही रहोगे। जिस दिन आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठा दिए उस दिन से आप गलत हो जाएंगे। यहाँ पे लोग ये देख लेते हैं कि इनका लड़का ये करता है, उनका लड़का वो करता है। इस पर सब दलालों को जितने भी लोग हैं जो अपने आप को जिम्मेदार बताते हैं देखते हैं, पर यहाँ की जो ये आए दिन इतनी चोरी हो रही है, किसी का सरिया गायब हो जा रहा है, किसी का कल गायब हो जा रहा है। और यहाँ तक वो पानी की टंकी जहाँ से बहुत सारे लोग ये कुचिया मटिया पकड़भिंडा कुचिया मोट यहाँ के सारे लोग शाम को सुबह पानी लेकर जाते थे, मगर वहाँ की सब चीज़ गायब और वो अभी तक बंद पड़ी है। पिछले 2 सालों से बंद पड़ी है, पर किसी को कोई वो नहीं है, किसी को टेंशन ही नहीं है और यहाँ पानी टंकी की टेंशन है। और अभी बोल दीजिए कि इनके घर ये करना है वो करना है, इसके लिए सब आ जाएंगे। तो ये पहले वीडियो में आप लोग शेयर करिए और इस वीडियो को मैं जहाँ तक क्या करना है और कैसे क्या कार्रवाई होगी ये बताइए। अगर किसी को पता है तो मैं वहाँ तक जाऊँगा और मैं इसके पूरा सबूत लेकर बैठा हूँ दोस्तों कि 4 पोल के लिए 3000 रुपया लिया गया और 4 पोल के लिए 1000 रुपया दिया गया। तो ये फिर आखिर में जब ये प्रधान जो इस घर से वोट लेने के लिए तो आते हैं और काम कराने के लिए पैसा जब सब चीज़ पोल डालने गए तो अपने पैसे से लाए, पोल हलवाए अपने पैसे से, तार खींचेंगे अपने पैसे से। तो फिर हमारे जो नेता हैं जो सरकार की तरफ से फंड आती है उससे हमको कोई लाभ ही नहीं है। तो फिर हमको उस प्रधान से या जो भी है जो भी बोलेगा कि मैं आपके लिए या जनता के लिए खड़ा रहता हूँ तो ये गलत है। ये तो आप लोग झूठा दिलासा देना बंद कर दीजिए या तो दलाल खाना बंद कर दीजिए। कब तक चलेगा? और यहाँ पे तो खा ले रहे हैं और ऊपर जाके तो देना पड़ेगा। और ये जितने भी ये काम नहीं आएगा, आखिरत में आपको सब हिसाब देना पड़ेगा। तो ये सब ना करिए दोस्त। और मैं एक बात बता दे रहा हूँ, नफरत से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं गलतियों का विरोध करता हूँ, अपनों का नहीं। मैं किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं जो हकीकत है उसके लिए वीडियो बनाता हूँ। अगर किसी को मेरी बातों से मिर्ची लगती है तो उसके बात अलग है। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके।